नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। पेट की वो चर्बी जो कम होने का नाम ही नहीं लेती। और इसे हम समझेंगे एक बिल्कुल अलग आयुर्वेदिक नजरिए से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ। मतलब सब कुछ ट्राई कर लिया, डाइट, एक्सरसाइज, पर पेट की चर्बी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो हो सकता है कि असली विलन खाना नहीं बल्कि हमारे हार्मोन्स हों। तो सबसे पहले चलिए इसी बात को समझते हैं। ये स्टबर्न बेली फैट की प्रॉब्लम आखिर है क्या, जो कन्वेंशनल तरीकों से भी काबू में नहीं आती। तो सवाल उठता है कि ये हार्मोनल बेली फैट आखिर होता क्या है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम इससे सही तरीके से डील कर पाएंगे, है ना। देखिए, हार्मोनल बेली फैट ये वो जिद्दी फैट है जो ज़्यादातर नाभि के आसपास जमा हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान पता है क्या है? ये कि ये टिपिकल डाइट और एक्सरसाइज से टस से मस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका असली कारण, इसकी जड़ हमारे शरीर के अंदर का हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो चलिए अब जरा इसे और डिकोड करते हैं। वो कौन से हार्मोन्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं? तो इसके पीछे के मेन प्लेयर्स कौन हैं? सबसे पहले है कॉर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। फिर आता है इंसुलिन, हमारे थायराइड हार्मोन्स, और साथ ही ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। सोचिए, इनमें से किसी का भी बैलेंस अगर बिगड़ जाए ना, तो इसका सीधा असर हमारे वजन पर पड़ता है। और इसके साइंस क्या हैं? पेट की चर्बी का लगातार बने रहना, चेहरे पर एक तरह की पफिनेस या सूजन दिखना, हर वक्त थकान और लो एनर्जी फील होना, बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करना, महिलाओं में पीसीओडी या इर्रेगुलर पीरियड्स, और पुरुषों में कमजोरी भी इसका एक संकेत हो सकता है। और एक बहुत बड़ा साइन ये है कि अच्छी डाइट के बावजूद वजन एक जगह आकर अटक सा गया है। ओके, तो अब बात करते हैं आयुर्वेदिक नज़रिए की। और आयुर्वेदा की खास बात यह है कि वो सिर्फ सिम्टम्स पर नहीं बल्कि प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है। आयुर्वेद में एक शब्द है अग्निमांद्य। इसका सीधा सा मतलब है हमारी डाइजेस्टिव फायर का कमजोर पड़ जाना। और जब हमारा डाइजेशन ही ठीक नहीं होगा तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं। और असल में यही कई समस्याओं की जड़ है। अब देखिए ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद कहता है कि स्ट्रेस से वात पित्त का बैलेंस बिगड़ता है, और जब शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है तो वही पेट के आसपास फैट बनकर जमा होने लगता है। मतलब सब कुछ इंटरनली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कन्वेंशनल और आयुर्वेदिक अप्रोच में एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखता है। कन्वेंशनल अप्रोच क्या करता है? वो सिम्टम्स पर फोकस करता है, जैसे पेट कम करना है तो क्रंचेस करो। लेकिन आयुर्वेदिक फोकस कहाँ है? प्रॉब्लम की जड़ पर, मतलब डाइजेशन को ठीक करने पर, पूरे सिस्टम को बैलेंस करने पर, कैलोरी गिनने के बजाय हार्मोन्स और पाचन को बैलेंस करने पर। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? चलिए अब एक होलिस्टिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्लान पे नजर डालते हैं। ये अप्रोच 3 स्टेप्स पर काम करता है। स्टेप 1, डाइजेशन को इंप्रूव करना, मतलब अग्निमांद्य को टारगेट करना। इसके लिए त्रिकटु जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। स्टेप 2, स्ट्रेस को कंट्रोल करना। इसमें अश्वगंधा जैसी हर्ब्स कॉर्टिसोल लेवल को मैनेज करने में मदद करती हैं। और स्टेप 3, हार्मोन्स को बैलेंस करना, जिसके लिए शतावरी जैसी हर्ब्स का सहारा लिया जाता है। जहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, आयुर्वेद में ना वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं होता। मतलब एक ही दवा सब पर काम नहीं करती। ट्रीटमेंट हमेशा पर्सनलाइज्ड होता है। ये हर इंसान की प्रकृति, यानी उसके बॉडी टाइप और उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के हिसाब से तय किया जाता है। तो दवाइयों के अलावा लाइफस्टाइल का क्या? चलिए अब देखते हैं कि हमें अपनी डेली लाइफ में क्या करना चाहिए और किन कॉमन मिस्टेक से बचना चाहिए। कुछ बहुत जरूरी लाइफस्टाइल टिप्स हैं। पहली बात, देर रात खाना खाने से बचें। दूसरी, 7 से 8 घंटे की अच्छी क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है। अच्छा, चीनी, बेकरी आइटम्स और कोल्ड ड्रिंक्स को तो अलविदा कह देना ही बेहतर है। रोज कम से कम 30 मिनट की वॉक या फिर सूर्य नमस्कार को अपनी आदत बनाएं। और हाँ, स्ट्रेस को मैनेज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जिनसे हमें बचना है। सबसे पहली गलती, सिर्फ क्रंचेस पर फोकस करना। ये काम नहीं करेगा। दूसरी, क्रैश डाइट्स ट्राई करना। ये शरीर को और नुकसान पहुंचाता है। तीसरी गलती, बिना किसी प्रॉपर एडवाइस के फैट बर्नर्स का इस्तेमाल करना। और सबसे बड़ी भूल, इन सब के पीछे की जो असली जड़ है, जो हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसे ही इग्नोर कर देना।
तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इन सब का रिजल्ट कब और कैसे देखने को मिलेगा। देखिए, अगर सही ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल को कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए तो 4 से 8 हफ्तों के अंदर ही पेट की चर्बी में विजिबल चेंजेस दिखने शुरू हो सकते हैं। बस पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स सिर्फ सिम्टम्स पर काम करने से नहीं आते। वो तब आते हैं जब हम डाइजेशन और हॉर्मोन्स दोनों की जड़ को ठीक करते हैं। यही इस होलिस्टिक अप्रोच की असली पावर है। तो एक सवाल के साथ इसे ख़त्म करते हैं। क्या सिर्फ लक्षणों के पीछे भागने के बजाय शरीर के होलिस्टिक बैलेंस पर ध्यान देना ही लास्टिंग वेलनेस की असली चाबी है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।